बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो महापुरुषों के नजरिए से ये उसकी मौत है, और प्राणों के निकलने से पहले, प्राणों के चले जाने से पहले अगर इच्छाओं को हम मिटा दें या इच्छाएं चली जाएं तो ये महापुरुषों के नज़रिए से उसकी मुक्ति हो गई। कोई लंबी चौड़ी कवायद नहीं है, कोई भारी भरकम सोच विचार नहीं है, कुछ अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस एक युक्ति से, मात्र एक युक्ति से मुक्ति हो जाती है। और युक्ति सतगुरु से मिलती है। तरकीब सतगुरु बताते हैं कि इंसान का जो नज़रिया है एक मन मर्जी का है, सोच है उसकी मन मर्जी की है, मन मति को धारण किए हुए है। बस मन मति को छोड़ दे और गुरु मति को धारण कर ले तो इतना फर्क जीवन जीने के अंदाज में आ जाता है, नफ़े और नुकसान का इतना बड़ा फर्क हो जाता है कि जहाँ 84 लाख योनियों में इंसान जाता है, अगर जीवन भर इच्छाओं को पालता रहा, इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहा, इच्छाओं को नहीं मिटा सका, क्योंकि इच्छाएं मिटती नहीं है, इच्छाओं को मिटाना पड़ता है। और इच्छाओं को मिटाने के लिए कोई कारीगरी की जरूरत नहीं है, कोई औजार की जरूरत नहीं है। इच्छा का त्याग कर दो, यानी कुछ ऐसी ऐसी इच्छाएं हम करते हैं जो पूरा होना, जिनको पूरा करना, इच्छाओं की पूर्ति करना हमारे बस में नहीं है। तो बड़ी सरल सी बात है, ऐसी इच्छा करने का फायदा क्या है? ऐसी इच्छा को अपने अंदर से उठने ही क्यों दें? कई बार तो हम जानते हैं कि जो इच्छा हमारे अंदर पैदा हो रही है, दूर दूर तक उसके पूरा होने का कोई हमें इशारा मात्र भी नज़र नहीं आता, कोई लेस मात्र भी हमें ये संभव नहीं लगता कि ये इच्छा हमारी पूरी हो सकती है। बड़े बड़े ख्याल बना लेते हैं अपने अंदर। छोटा सा मकान बनाकर रहना अगर हमारे लिए आसान है तो वो आसानी वाला काम ठीक है कि अपने आप हुआ चला जाएगा, क्योंकि हमारे बजट में है, हमारे दायरे में है। और ऐसा भी लगता है, महसूस होता है कि ये हमारे प्रारब्ध में है। अगर जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन हम उसको, अपने प्रारब्ध को समझने की कोशिश नहीं करते कि मेरे प्रारब्ध में मेरे ही कर्मों के अनुसार क्या लिखा हुआ है जो आसानी से मिल रहा है, मिलने वाला है। मैं चाहूँ तो वो काम मेरा बिना किसी मुशक्क़त के, बिना किसी मेहनत के, बड़ी आसानी से, एक मात्र पुरुषार्थ तो करना ही है। किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है और 80,000 रुपये का कोई खर्चा आ गया है, 80,000 रुपये को खर्च करना जरूरी हो गया है, तो उसको पूरा करने में क्या परेशानी है? अब लाख रुपए कहाँ पड़े हैं? बैंक में पड़े हैं, पोस्ट ऑफिस में पड़े हैं, घर में पड़े हैं, बस उसको निकालना है। ये एक मात्र पुरुषार्थ है। और अगर 1 लाख रुपया है हमारे पास और हम
2 लाख रुपए खर्चा करने का विचार कर बैठे हैं, तो फिर सोचो कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी। और हमने एक प्रकार से अगर 1 लाख के दायरे में हम अपना कार्य कर सकते हैं, सफलतापूर्वक हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, और हमने वो ना करके 2 लाख का खर्चा करना, 2 लाख की योजना बना डाली है, तो यूं समझो कि हमने अपने काम को खुद मुश्किल कर दिया है, संभव को असंभव कर दिया है, मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, और फिर अपने ही नामुमकिन किए हुए कार्य को हम मुमकिन बनाने में लगे भी रहें तो कितना सफल होंगे। कहीं से कर्ज उठा लेंगे, कितना किस किस के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, फिर वो अगर व्यवस्था हमने कर भी ली तो फिर उसको चुकता करना पड़ेगा, फिर हो सकता है चुकता करने में कोई परेशानी हो जाए, न कर पाएं, तो हमने अपने ही पांव पर अपने ही हाथों से जैसे कुल्हाड़ी मार ली, सुख चैन काफूर हो जाएगा। यही विचार करना है कि अगर भगवान ने आसान जीवन दिया है तो उसको मुश्किल बनाने की चेष्टा न करें, भूले से भी ऐसा विचार न करें कि हमारे पास व्यवस्था की कोई कमी है तो हम बढ़ चढ़ करके कोई इच्छाओं को अपने अंदर से पैदा करें, उन इच्छाओं को पूरा करने की होड़ में लगें। और ये तो मात्र एक उदाहरण है, एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में, यानी जीवन में अनेक पहलुओं पर, अनेक बिंदुओं पर एक साथ विचार चलता है। जहां मकान बनाने की योजना चलती है वहां साथ साथ कोई गाड़ी लेने की भी योजना चलती होगी। घर में बच्चा छोटा है, 1 है, 2 है, उनका पालन पोषण करने का भी एक, उनका जीवन निर्वाह करने का भी सिलसिला चालू रहता है। देखते देखते किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो समझने वाली बात है, इससे भी बढ़कर और अनेक योजनाएं हुआ करती है। तो किस किस योजना को हम पूरा कर सकते हैं, खरे उतर सकते हैं। हर योजना यानी हर इच्छा मुंह फुलाए हुए खड़ी है, मुंह फाड़े हुए खड़ी है। मकान बनाना है तो ऐसा नहीं, ऐसा बनाना है। और हम ना भी चाहें तो हमारे साथ 2-4 लोग और हैं रहने वाले हमारे साथ, वो अपना मुंह खोलेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बड़ी दुविधा में ये जीवन के पल गुजरते हैं। एक नहीं अनेक तरह की कामयाबी हमें इस जीवन में चाहिए। जो कुछ भी हो वो हम अपने आप से विचार करके देखें कि हमारे बजट में क्या है, हमारे दायरे में क्या है। कहते ना, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। जितना लंबी रजाई हो, कंबल हो, उसी के अंदर अंदर पांव पसारने चाहिए। कई बार कंबल छोटा हो, रजाई छोटी हो और पांव लंबे हों, कद लंबा हो, तो थोड़ा सुगड़ करके, इकट्ठा करके अगर रखते हैं, अब सर्दियों के दिन हो, हम पांवों को अगर रजाई से बाहर निकाल देंगे तो पांवों को ठंड लगने के कारण पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी पर असर आएगा, रात भर नींद नहीं आएगी। और उन्हीं पांवों को थोड़ा सा सुखाड़ लिया जाए, रजाई के अंदर कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा होने पर भी, रजाई बड़ी सारी होने पर, कद हमारा छोटे होने पर भी ढेर सारी रजाई हम पांवों में लपेट करके सोते हैं, सुकड़ कर सोते हैं। तो फिर असुविधा में अगर सुकड़ करके सो लिया जाए, एक अपने दायरे में संकुचित होकर रह लिया जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन नहीं,
ये इंसान की फितरत है, जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा। आज के वक्त में फाइनेंस की सुविधा है, हाथ पांव मार कर भी उस सुविधा को हम प्राप्त करते हैं, वो लाभ उठाते हैं, लेकिन ये नहीं ख्याल करते कि आज जो हमें सुविधा लग रही है यही दुविधा बनने वाली है। ये इच्छाएं जो हमारा आज मनोरंजन बनी हुई हैं, एक खुशी हमारे अंदर हमने सजा रखी है कि ये काम मेरा हो गया तो मुझे इतनी खुशी मिल जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। उनमें हमने जो खुशी मान रखी है, यकीन मानने की बात है, अगर वो सब नहीं हुआ तो कितना दुख होगा। अगर वो हो भी गया, फाइनेंस की सुविधा मिल गई, उधार उधूर लेकर के हमने कोई कार्य कर लिया, फिर उसको चुकाना पड़ेगा जिंदगी भर। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन भर इन्हीं इच्छाओं में ही लगे रहेंगे। एक इच्छा पूरी होगी और दूसरी इच्छा चालू हो जाएगी, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी इच्छा जाग जाएगी। एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, सहस्त्र हो तो अच्छा है। कब इन इच्छाओं का अंत करेंगे, कब समाप्त करेंगे इच्छाओं को, कब इच्छाएं खत्म होंगी हमारी? इच्छाएं पूरी नहीं होगी, ये जीवन, ये आयु पूरी हो जाएगी। आयु का नाश हो जाता है, इच्छाओं का नाश नहीं होता। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं अपने आप पूरी नहीं होती, उनको पूरा करने की जरूरत है। अभी का अभी उसको रोका जा सकता है। अपना ख्याल हटा लो। जिन ख्यालों को हम पुख्ता किए हुए हैं कि ये खर्चा करना है, ये वस्तु हमने प्राप्त करनी है, ये काम हमने करना है, उनका ख्याल कमजोर कर लो। जैसे इच्छा बनाई थी वैसे उस इच्छा का अंत कर लो। काम तो हुआ पड़ा है, इच्छा खत्म, परेशानी खत्म। इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, दुख भी बढ़ता रहेगा। हम सोचते हैं कि इनको पूरा करने से हम सुखी होते चले जाएंगे, लेकिन कभी लगता नहीं जीवन में कि हम सुखी हुए। अगर सुखी हो गए होते तो फिर ये योजनाएं हमारी बंद हो जाती। श्वासों के रहते, जीवन के रहते, इच्छाओं पर जिसने अंकुश लगा लिया वो जीवन भर सुखी रहेगा। ये लोक उसका सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। जीवन मुक्त हो गया, जीते जी उसने मुक्ति को पा लिया। अपनी होती हुई मुक्ति को, अपनी मुक्ति को अपने अनुभव से देख लिया, समझ लिया कि मुक्ति क्या होती है। सारा संसार लगा हुआ है मुक्ति पाने के लिए, लेकिन यत्न कर रहे हैं इच्छाओं को बढ़ाने के। मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति इच्छाओं से करनी है। संसार की सभी प्रकार की इच्छाओं से जो मुक्त होने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, फिर उसके जीवन में एक ही मार्ग रह जाता है, भक्ति वाला। क्योंकि संसार वाला जो मार्ग है, संसार वाली जो तरक्की है, संसार की जो इच्छाएं हैं, सब माया का रूप है। वो सब का सब माया का पसारा है, झूठा पसारा है, दुख देने वाला है। और जब ये संसार से हर प्रकार से हमारी इच्छा हट जाए, मिट जाए, ख्याल कमजोर हो जाए, होते 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 इच्छाओं का नाश हो जाए, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, माया वाला रास्ता हमने बंद कर लिया। माया वाले रास्ते से हमने अपने कदम पीछे हटा लिए, तो फिर भक्ति वाला रास्ता रह जाता है। और भक्ति वाले रास्ते पर चलने से जीवन में, यानी जीवन के रहते, श्वासों के रहते संसार का त्याग कर दिया, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, तो
संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो गए। किस प्रकार कोई इंसान भक्ति करे, किस प्रकार भगवान को प्राप्त करे, भगवान की भक्ति को प्राप्त करे, ये अपने आप में एक हमारी क्या योजना है, ये समझने की जरूरत है। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब पालन पोषण करते हैं तो हम उनको भी एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं। छोटे से बच्चे का भविष्य हम बनाने में लग जाते हैं अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, कि कोई बड़ा आदमी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, बैंक मैनेजर बन जाए। यही देखते हैं कि हमारा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। ये भी इच्छाएं हैं। कौन क्या मुकद्दर अपना लिख कर लाया है, कौन अपनी बंद मुट्ठी में अपनी तकदीर लाया है, क्या जानते हैं हम? लेकिन नहीं, हम किसी का प्रारब्ध देखने की, समझने की कोशिश नहीं करते, महसूस नहीं करते कि बच्चे के अंदर किस प्रकार के संस्कार हमें भरने चाहिए, क्या जरूरी है। डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये सब बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हीं में हमको सुख मिलेगा। ये पदवियां, ये डिग्रियां, ये धन, ये रुपया, ये माल खजाना, ये संसार के अंदर जीवन निर्वाह करने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन फिर भी क्या हमारे चाहने से ही, यानी इंसान के चाहने से ही ये सब मुमकिन है? तो फिर ऐसे ऐसे गरीब हैं दुनिया में। बेशक वो दुखी ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो धन नहीं चाहते, लेकिन वो धनवान नहीं बनते, जीवन भर गरीब रहते हैं। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से उनको मिलती रहे, इतना ही कर पाते हैं। अगर उनके हाथ में होता, तकदीर कुछ और हो और उनकी कोशिश कुछ और हो, तो काम तो तकदीर करेगी। तकदीर के हाथों, प्रारब्ध के हाथों हर कोई मजबूर है। ये अपने विचारों पर निर्भर करता है। और फिर भक्ति वाला रास्ता अपनाने से, यानी माया वाला रास्ता छोड़कर भक्ति वाला रास्ता अपनाने से, सतगुरु का दर अपनाने से सुख मिलता है। इच्छाओं का त्याग करके, माया का साथ छोड़ के, माया की ओर पीठ करके भगवान की ओर जो रास्ता है उस पर चलने से, भक्ति वाले रास्ते पर चलने से अगर शाश्वत सुख है, आनंद है, असल में यही अमर जीवन है, ऐसी समझ आ जाए, तो फिर बेशक संसार में रहकर सारी व्यवस्थाओं को हम अंजाम दें, बेशक संसार में जितनी मर्जी तरक्की करें, लेकिन उन्हीं के अधीन होकर के ना रहें कि ये होगा तभी मैं सुखी होऊंगा। सुख तो इन इच्छाओं को त्यागने में है। अपना पुरुषार्थ करें, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, एजुकेटेड बने, जो व्यवस्था हो सके सुखपूर्वक सरलता से वो करते चले जाएं। एक होड़ में, किसी होड़ में न लगें कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार साथ के साथ देने की जरूरत है। जहां संसार का व्यवहार उसे हम सिखाते हैं, भक्ति का व्यवहार भी, आत्मा का व्यवहार भी, भगवान के रास्ते पर चलाना भी हम स्वयं भी स्वीकार करें और बच्चों को भी इस प्रकार से अपनी ओर से संस्कार दिए जाएं, जिससे उनको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन ऐसी परवरिश करने से
हमारे भी शुभ संस्कार जागृत होते जाएंगे और आगे के लिए और हमारे द्वारा ऐसे क्रियमान कर्म करके हम भक्ति वाली राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकेंगे। हमारी इच्छाएं कामनाएं हमें विचलित नहीं करेगी, क्योंकि इच्छाओं का हम दमन करते जा रहे हैं, इच्छाओं को मिटाते चले जा रहे हैं। जो भक्ति की राह में अपना कदम बढ़ा चुका हो, संसार फिर पीछे छूटता रहता है, विचारों से ख्यालों से संसार कहीं दूर हटता चला जाता है। क्या लाभ होता है भक्ति मार्ग पर खुद को चलाने से और बच्चों को चलाने से, बच्चों को भक्ति के संस्कार देने से क्या लाभ होता है? ये एक कथा है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। एक पति पत्नी थे, तो उनको पहली बार लड़का हुआ दंपत्ति को। तो पत्नी ने कहा पति से कि बच्चे को हम गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञाता बनाया जाए, योगी बनाया जाए। तो पति ने कहा कोई पंडित योगी बनाकर इसे भूखा मारना है? नहीं नहीं, मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। तो वो पति क्या है कि खुद सरकारी बैंक के मैनेजर थे, मैनेजर के पद पर थे। पत्नी जो थी वो धार्मिक विचारों की थी, भक्ति भाव वाली थी, इसीलिए उसकी ये इच्छा थी, उसके ये विचार रहते थे कि मेरा बेटा भी भक्ति वाले विचारों वाला बने। पढ़ाई से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वो गुरुकुल में उसे शिक्षार्थी बनाना चाहती थी, गुरुकुल की शिक्षा दिलाना चाहती थी कि साथ के साथ संसार का व्यवहार बेशक करे, लेकिन पति पत्नी की बात नहीं मानता था और बेटे को किसी स्कूल में दाखिला करा दिया। इसी प्रकार फिर दूसरा लड़का हुआ। जब दूसरा लड़का हुआ तो पत्नी ने फिर जिद की, पति ने फिर भी नहीं माना। थोड़े समय बाद तीसरा लड़का हुआ, फिर पत्नी ने अपनी जिद को दोहराया, लेकिन पति वही रट लगाते रहे कि ये भक्ति भाव करके फिर खाएगा क्या, गुजारा कैसे करेगा? आज की दुनिया में कितना मुश्किल गुजारा होता है पैसे के बिना। नहीं माने, उसका भी दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा दिया। चौथा लड़का हुआ तो पत्नी ने ऐसी जिद पकड़ी कि पीछे हटने का नाम नहीं। तब पति जो हैं हार गए, उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और आखिरकार गुरुकुल में चौथे बेटे को शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए भेज दिया गया। अब धीरे धीरे समय के चक्र का पहिया घूमता गया। अब वो दिन आ गया जब बच्चे सभी अपने पैरों पे बड़ी मजबूती से खड़े हो गए। 3 लड़के पढ़ाई करके, मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर चुके। बड़ा लड़का जो है डॉक्टर बना, दूसरा बैंक का मैनेजर बना, तीसरा कोई गवर्नमेंट जॉब में किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। तीनों संसारिक पदों पर, अच्छे पदों पर लग गए, आसीन हो गए। एक दिन पति जो है पत्नी से बोले, पति पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुमने देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे आसीन हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, तीनों की जिंदगी मजे से सेट हो गई है, उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी अब किसी प्रकार की। लेकिन अफसोस है, मेरा सबसे छोटा बेटा
गुरुकुल का आचार्य बन करके घर घर में यज्ञ करवाता फिर रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वो 6 महीने में कमाता है उतना तो मेरा एक बेटा 1 महीने में कमाता है। अरे भगवान, तुमने अपनी मर्जी से ये काम कर दिया, अपनी जिद के कारण तुमने उसको गुरुकुल का आचार्य बना दिया। बड़ी गलती की तुमने। आज तुम्हें पछतावा होता होगा, मन ही मन तुम पछताती होगी, मैं जानता हूं, लेकिन तुम कहती नहीं हो। तो पत्नी ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, एक ही ख्याल उठाया। पति से कहा, पत्नी ने, कि हम में से कोई एक तो गलत है। अब कौन है, आज इसका निर्णय हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं चारों बेटों की, कौन कितने बड़े पद पर है, कौन सही है कौन गलत है, ये पता चल जाएगा आपको। आपकी सोच का भी अपने सामने दिखाई देने लगेगा। तो दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने कुछ ऐसा नाटक किया, बालों को बिखेर दिया, थोड़ा साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, चेहरे पर थोड़े नाखून से कोई निशान मार लिए और खुले आंगन में बैठ गई और अपने पति को अंदर कमरे में छिपा दिया। ऐसा दृश्य बनाया गया। और पहले बड़ा बेटा आया अपने काम से, मम्मी की ये हालत देखकर बोला, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मुझे मारा है। तो बेटा कहता है, क्या बुढ़ा सठिया गया है? कहाँ है, बुलाओ तो जरा। तो माँ ने कहा, नहीं है, अभी बाहर गए हैं। तो बेटा कहता है, जब आए तो मुझे बुला लेना, मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरा खाना मुझे दे दो, खाना लगा दो, मैं खाना खा के सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया तो वही जवाब कि क्या पापा पगला गए हैं इस बुढ़ापे में? उनसे कहना बची खुची जिंदगी को आराम से गुजारें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं देखता हूँ, जब आए पापा तो मुझे बुला लेना, अभी मैं खाना खा करके सो रहा हूँ, थका हुआ। अभी रात को मत जगाना, सुबह मैं पापा की खबर लेता हूँ। वो भी अपने कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया तो वो भी ये सुनकर कि पापा ने मारा है तो क्रोध में आग बबूला हुआ। इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ से जूते खाने वाले काम कर रहे हैं पापा, सारी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। वो भी अपने कमरे में चला गया। तो अंदर कमरे में जो पति बैठा है वो सब बात सुन रहा है और रो रहा है। उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके इनको पाला पोसा, बड़े से बड़ा आदमी बनाया, जिनकी तमाम गलतियों को भी मैंने नज़रअंदाज करके इनको आगे बढ़ाया, तरक्की के रास्ते पर इनको कहां से कहां पहुंचाया, और ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब नंबर आया चौथे बेटे का। चौथा बेटा घर में प्रवेश करता है तो ओम 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 करते हुए अंदर आया और माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया माँ के पास। पूछा तो माँ ने कुछ गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, अपने पति को बुरा भला कहा, सारी बात बताई। तो वो आचार्य है गुरुकुल का, चौथा बेटा है, सबसे छोटा। माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ, आप तो पिताजी की प्राण प्रतिष्ठा हो, पिताजी के प्राण तो आप में बसते हैं और आपके प्राण पिताजी में बसते हैं। एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने पिताजी को आज तक आपसे कभी ऐसे बदतमीजी से बात तक करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा आपसे प्रेम से बात करते रहे हैं।
सारी खुशियां उन्होंने आपको दी है। आज अगर नाराजगी से वो पेश आए भी सही, तो हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो ना हो। माँ, आपसे भी कहीं गलती जरूर हुई होगी। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद होगा 5-6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आप बीमार हुई थी, तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े तक धोते थे। तब आपने फोन करके मुझे गुरुकुल में सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ कि तुम्हारे पिताजी जैसे मुझे पति मिले हैं, मेरा ख्याल करते हैं। क्या भूल गई? इतना सुनना था बेटे के मुंह से, तो माँ ने बेटे को गले लगाकर फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। और वो पति कमरे से निकल आए, आंखों से आंसू बह रहे हैं और सामने खड़े हुए हैं। तो पत्नी कहती है, अब बताइए आप क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर। तो पति ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। पति की पत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं मिलती। माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये गुरुओं के गुरुकुल में ही सिखाया जा सकता है, जहाँ गीता रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, महापुरुषों की वाणियों पर अमल करना सिखाया जाता है, माता पिता का आदर करना सिखाया जाता है। अब पिताजी को एहसास हुआ कि जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलवाई, वो सब नकली निकले। असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने जमीन पर बैठ कर के पढ़ा है। गुरुकुल में सब बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और जीवन भर जमीन पर रहते हैं। पिता को दुख हुआ कि मैं कितना नासमझ था, और एक आवाज उनके दिल से निकली पति के कि काश मैंने चारों बेटों को गुरु के हवाले किया होता, गुरु से शिक्षा दीक्षा दिलाई होती। गुरु पित मात स्वामी हित बाणी, सुन मन मुदित करैय भल जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। यानी गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। ये अपने अपने विचारों की बात है कि किस प्रकार जीवन को चलाना है। गुरुकुल में, सतगुरु के दरबार में, संतों महापुरुषों की संगत में, संतों महापुरुषों का संग चाहे थोड़ी देर का ही हो। आज सारा संसार अपनी मन की मति पर चलता है और जीवन भर दुखी रहता है। जो संतों महापुरुषों की मति को अपनाते हैं, हम गुरमुख हैं, श्री दरबार में हमें शरण मिली है। श्री प्रयाग धाम में भी श्री दर्शन हाल में आज बड़ा सुंदर श्री दर्शनों का नज़ारा देखने का अवसर था। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होकर के गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी कितना साहस जुटा करके, कितनी हिम्मत अपने अंदर बना करके कोई अपना शहर छोड़कर आता है, कोई परिवार छोड़कर आता है, कोई बिजनेस छोड़ के आता है, कोई सुख आराम छोड़ के आता है, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए। जमीन पर बैठ करके, फर्श पर, दरियों पर बैठ करके सतगुरु के जब दर्शन कर रहे होते हैं तो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं कि हम कहाँ दरी पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वैकुंठ का वो नज़ारा अनुभव कर रहे हैं, वैकुंठ के वो सुख प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, रोम रोम में खुशियों की बहार आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी मात्र एक हुक्मनामा देते हैं। एक हुक्मनामा सुनकर के दिल को करार आ जाता है कि संसार की झुलसती हुई माया की आग में जल रहे हैं रात और दिन,
प्राणी मात्र जो सतगुरु की एक झलक पा करके मनवा शीतल शांत हो जाता है, आनंद ही आनंद बरसने लगता है, रोम रोम खुशियों से भर जाता है। श्री गुरु महाराज जी जब आशीर्वाद देते हैं, जब नजर निहार करते हैं, एक एक गुरुमुख प्रेमी को आशीर्वाद देते हैं, कितना सुख से गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं। अपने सतगुरु के आगे बैठने का अनुभव एक सेवक ही करता है, जो गुरु की मति को धारण किए हुए है, अपनी मति को नहीं चलाता, गुरु की मति पर चलता है। क्योंकि रोज शिक्षा प्राप्त होती है, 5 नियमों को पालन करने की शिक्षा, 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करने की शिक्षा। हम अक्सर रोज ये सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि कितना जरूरी है ये सब, सच्चा सुख पाने के लिए, आत्मा का सुख पाने के लिए, परलोक संवारने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। आज जो महात्मा जी ने सत्संग किया वो हम सुनते हैं कि किस प्रकार संतों का संग करना चाहिए, किस प्रकार भजन भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब गुरुमुख जनों को जो इस समय ऐसा एक दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, जो अपने महाप्रभु के पावन श्री चरण कमल के अंदर बैठ करके उनका पावन दर्शन दीदार और आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है और नित्य प्रति प्राप्त होता है, ये एक बहुत ही दुर्लभ समय है। ये कितना दुर्लभ है कि ऋषि मुनि योगी तपस्वी ऐसे दुर्लभ समय को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी साधना करते हैं, लेकिन हमें वही समय अपने महाप्रभु की अपार कृपा से प्राप्त होता है। तो ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग हैं और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हम जीवों पर अपार दया है। एक फकीर लिखते हैं इस दुर्लभ समय की कितनी महिमा है। लिखते हैं कि यक जमाना सोबते बा औलिया बेहतर अद सद साला तात बेरिया। अपने सतगुरु का दर्शन दीदार हो जाए, सोबत मिल जाए, कितनी देर के लिए फरमाया कि यक जमाना, चाहे वो थोड़ी देर की भी संगत मिल जाए, थोड़ी देर के लिए दर्शन दीदार मिल जाए, उसका कितना महत्व है कि अगर एक जिज्ञासु 100 साल तक जंगल में जाकर के साधना करता रहे, उस फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता जो सत्पुरुषों के थोड़ी देर के दर्शन दीदार से जिज्ञासु को मिल जाते हैं। एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी एक जगह पर विराजमान थे। कई शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए थे। तो एक शिष्य ने श्री कबीर साहब महाराज के चरणों में प्रश्न किया कि महाराज आप ये बतलाएं कि सभी ग्रंथ शास्त्र और संत जन ऐसा कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मालिक की भक्ति करने के लिए मिला है, तो आप कृपा करके फरमाएं कि ये भक्ति की कार्य करने के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत है
या संसार के अंदर रह करके घर ग्रंथ के अंदर के भी ये कार्य हो सकता है? तो श्री कबीर साहब महाराज जी ने इसका उत्तर दिया कि कबीर ये ग्रह करें ता धर्म कर, नहीं ता कर वैराग, वैरागी बंधन करे ताको बड़ो भाग। दोनों रास्ते बतला दिए। फरमाया कि कबीर ये ग्रह करें, तेरा ये विचार है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके, घर के अंदर रह करके, तो कोई मना नहीं। अगर नहीं तो दूसरा रास्ता है, नहीं तो कर विराग, नहीं तो इस संसार को छोड़ करके विराग धारण करके तू मालिक की भक्ति कर। मैं कि कबीर ये ग्रह करें तो धर्म कर, नहीं तो कर विराग, वैरागी बंधन करे ताको बड़ो भाग। ये भी साथ में फरमा दिया कि अगर तू विराग धारण कर लेता है और फिर किसी सूक्ष्म माया के अंदर फंस जाता है, बंधन कर में फंस जाता है, तो उस जैसा भी कोई अभागा नहीं। तो महापुरुषों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये जो कार्य है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे संसार को छोड़ करके वैराग धारण कर ले, दोनों सूरतों के अंदर ये कार्य हो सकता है। और साथ में ये भी फरमाया कि गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके उसका धर्म कौन सा होना चाहिए, इस बात को भी महापुरुषों ने स्पष्ट किया। फरमाया कि गृहस्थी से वे साधको, साधु सिमरे नाम, या में कछु धोखा नहीं, सारे दोनों का काम। अगर गृहस्थ आश्रम के अंदर रहना चाहता है, उसका भी धर्म है। कौन सा धर्म है? कि गृहस्थी से वे साधको, साधु संतों की सेवा करे, और जो है साधु सिमरे नाम, और जो साधु है उसका केवल एक ही कार्य है कि वो नाम धर्म कर। अगर गृहस्थ आश्रम के अंदर रहना चाहता है, उसका भी धर्म है। कौन सा धर्म है? कि गृहस्थी से वे साधको, साधु संतों की सेवा करे, और जो है साधु सिमरे नाम, और जो साधु है उसका केवल एक ही कार्य है कि वो नाम का सिमरन करता है। लेकिन नाम का सिमरन करने के लिए तो चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु है, वैरागी है, दोनों के लिए एक बराबर है। तो सत्पुरुषों ने फरमाया कि गृहस्थ आश्रम के लिए धर्म है, और महापुरुषों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहला जो धर्म है वो संतों की संगत करे। रामायण के अंदर भी कथन आता है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनों में भ्रमण कर रहे थे, भीलनी के आश्रम पर गए, तो भीलनी को नवदा भक्ति का वर्णन किया। सबसे पहला वचन जो भगवान ने फरमाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐ भीलनी, भक्ति की ये पहली सीढ़ी है कि जीव संतों का संग करे, वक्त के महापुरुषों के संबंध जोड़े और उनके साथ नाता जोड़े, तभी ये भक्ति का मार्ग जो आगे चल सकता है। महाभारत का इतिहास है कि जिस समय कौरवों और पांडवों का आपस में युद्ध हो रहा था, एक ऐसा समय आया जो कौरवों की तरफ से राजा कर्ण और पांडवों की तरफ से अर्जुन, दोनों की आपस में युद्ध हो रहा था। एक दूसरे के रथ को बाण मारते थे। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विराजमान थे। तो जिस समय अर्जुन राजा कर्ण के रथ को बाण मारता था, तो राजा कर्ण का रथ जो है काफी दूरी पर चला जाता था। और जिस समय राजा कर्ण अर्जुन के रथ को बाण मारता था, उसका रथ केवल 1 या 2 फुट ही पीछे हटता था। तो ये दृश्य देख करके जब राजा कर्ण के बाण के मारने से अर्जुन का रथ केवल 1 या 2 फुट ही पीछे हटता था, तो भगवान के मुख से ये शब्द निकलता था, राजा कर्ण आफरीन आफरीन। आफरीन का मतलब है शाबाश शाबाश। तो अर्जुन ने भगवान के चरणों में विनय की कि भगवान, आप शाबाश मुझे नहीं दे रहे और राजा कर्ण को दे रहे हैं, जबकि मेरे बाण मारने से राजा कर्ण का रथ जो है कितनी दूरी पर जा गिरता है, और जब राजा कर्ण बाण मारता है तुम्हारा रथ केवल 1 या 2 फुट पीछे हटता है, आप शाबाश उसको दिए जा रहे हैं। तो भगवान ने फरमाया, ठीक है, शाबाश का वही अधिकारी है, क्योंकि
क्योंकि आपको मालूम है कि आपके रथ पर हम भी विराजमान हैं, इसका मतलब है कि आपके रथ के ऊपर सृष्टि का बोझ लगा हुआ है। अगर सृष्टि के बोझ को अगर कोई 1 या 2 फुट भी पीछे हटा देता है तो सही मायनों के अंदर राजा करण जो है वो शाबाश का अधिकारी है। लेकिन होना वही था जो कुदरत को मंजूर था। आखिर हार जो है वो कौरवों की होनी थी। जब राजा करण ने अंत में अर्जुन ने एक बाण राजा करण को मारा तो राजा करण बाण लगते ही रथ से नीचे गिर पड़ा। वहां एक कवि ने लिखा है, जब कर्ण महारथी अर्जुन ने यूं रण के बीच पछाड़ दिए, तब श्री कृष्ण जी बोल उठे, लाखों घर आज उजाड़ दिए। ये बात सुनी जब अर्जुन ने अपने दिल में हैरान हुआ, हे तात, कर्ण के मरने से लाखों का क्या नुकसान हुआ? भगवान जवाब देते हैं, सुनो सखा, कर्ण जगत में दानी एक लसानी था, बेशुमार खलकत को मिलता इससे दाना पानी था। अगर ना हो यकीन मेरा तो चलकर कर लो जांच अभी, जाहिर तुम पर हो जाएगा साच और झूठ अभी। जब भगवान ने फरमाया कि राजा कर्ण के मूर्छित होने के बाद कि आज लाखों घर आज उजड़ गए, तो अर्जुन ने पूछा, भगवान लाखों घर कैसे आज उजड़ गए? भगवान फरमाते हैं कि राजा कर्ण साधु सेवी था और ये दानी था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलो, चल करके हम जांच लेते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है। भगवान कृष्ण महाराज और अर्जुन ने एक साधु का रूप धारण कर लिया। वहां पहुंचे जहां पर राजा कर्ण मूर्छित अवस्था में भूमि पर लेटा हुआ था। राजा कर्ण ने आंख खोली, क्या देखता है कि 2 साधु सामने खड़े हैं। दिल चाहा, जिंदगी का एक पूरा तजर्बा था कि साधु संत आए हैं, मैं इनको कुछ भेंट करूं। सोचता है कि मैं रणभूमि के अंदर लेटा हुआ हूं, मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है और चलने की भी सामर्थ्य नहीं है। आकर सोच करके राजा कर्ण ने दोनों साधुओं को विनय की कि महाराज आप इतनी कृपा करें, मेरे पास अभी कुछ देने को तो नहीं है। आके एक पत्थर उठाएं और मेरे दांतों के अंदर सोने की मीठे लगी हुई हैं, आप उनको निकाल करके यही मेरी भेंट समझो। तो साधु भगवान ने कहा, वाह भाई वाह राजा कर्ण, क्या ये संतों का काम है कि आपके दांत तोड़े और वहां से मीठे निकाल दें? अगर आपने देना है तो स्वयं दीजिए। राजा कर्ण ने लुढ़के हाथों से पत्थर को प्राप्त किया, उसमें से दांत तोड़ करके दोनों सोने की मेखें निकाल करके संतों के हवाले की। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो साधु भगवान कहते हैं, वाह भाई वाह, ये सोने से खून से लथपथ हम आपसे ये भेंट लें? नहीं, अगर देना है तो आप इनको धो करके दो। अब राजा कर्ण सोचता है कि अब इनको धोने के लिए कहां से मैं पानी प्राप्त करूं, लेकिन शक्ति थी, साधु सेवी था। उसने जो है अपने लुढ़के हाथों से तीर कमान को पकड़ा, जमीन पर दिया और वहां से पानी प्रकट हुआ। दोनों मेखें जो है धो करके संतों के हवाले की और साधु भगवान अलोप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महापुरुषों ने एक रास्ता हमें बतलाया है कि हम संसार में रहते हुए, संसार के काम काज करते हुए, संत कभी मना नहीं करते, लेकिन जिस कार्य को करने के लिए हमें कुदरत ने भेजा है वो कार्य कौन सा है कि संतों की संगत में जाकर के, महापुरुषों की संगत में जाकर के उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। बेशक संसार में रहे, संसार को त्यागने की जरूरत नहीं। लिखा भी है कि ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छठ ज्ञान, सुख है विच विचार दे, संता शरण ज्ञान। विचार शक्ति के साथ जो है संसार के अंदर रहना है और सत्पुरुषों की संगत के दायरे के अंदर रहना है। इसलिए हमें महापुरुष भी बार बार आगाह करते हैं कि जिस कार्य के लिए कुदरत ने ये मनुष्य शरीर बख्शा है उस कार्य को भी हम करें, बेशक संसार के धंधे भी करें। और हमें ये एक सरल मार्ग भी बतला दिया है। पिछले युगों के अंदर भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मार्ग होता था, लेकिन इस घोर कलयुग के अंदर ना कोई कठिन तपस्या कर सकता है, न साधना कर सकता है। महापुरुषों ने सरल से सरल मार्ग बतलाया कि भक्ति के जो 5 सरल नियम हैं
आप उन पर अमल करते जाओ और साथ साथ जो है 2 घंटे सिमरन भी अवश्य किया करो, अवश्य किया करो, अवश्य किया करो। इसी से हमारा कल्याण होगा। जब हम इस महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार संसार में रहते हुए, संसार के काम काज करते हुए, संसार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये कार्य करते जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और महापुरुषों की भी प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।